नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उन सभी डीएफ के लिए जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या मैं बात करूँ वो 1 साल से हीलिंग कर रहे हैं, डीएम मिलने भी आता है, कमिटमेंट भी देता है, या जिन भी डीएफ के डीएम 1 साल से 2 साल से साइलेंट है बट आपको 5D में सारे साइन मिल रहे हैं। ठीक है, ये सभी डीएफ के लिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम कब तक हीलिंग करें। हम तो चक्रास कर रहे हैं, हम तो चक्रास वाइब्रेट भी हो रहा है, स्पिन भी फील होता है, तो क्या ये हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए और हमारा एक परमानेंट, या मैं बात करूँ आपका हारमोनियस यूनियन होने में कितना टाइम लगता है? ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के। आई होप आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ आपको कुछ गाइड कर पाऊँ जितने भी आपके डाउट हैं। ओके, क्योंकि इस टॉपिक पे जब बात आती है, हमें फिक्स्ड टाइम किसी ने नहीं बता के रखा, इवन डिवाइन ने भी नहीं बता के रखा कि आपका इतने साल हीलिंग हो जाएगी या इतने साल में आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। ओके, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो 2020 में मेरी अवेकनिंग हुई। मैंने सारे चक्रा, सारी हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग सब कुछ कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद जब मेरे चक्रास एक्टिवेट हुए प्लस स्टार सी ट्विन फ्लेम हूँ, तो स्टार सी ट्विन फ्लेम का जब कोड भी एक्टिवेट हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं चैनलिंग करनी आ गई कि जो बोलती हूँ वो सच हो जाता है, या जो भी बोलती हूँ वो आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो सिर्फ हीलिंग आपको बताई थी, 8 इन वक्त बताया, जितने ब्लॉकेजेस आपको बताए उसी को मैंने भी किया। इतना टाइम मुझे 1 साल लगा खुद की हीलिंग करने के लिए। ठीक है, बट मेरे सिनारियो में ये था कि ऑन एंड ऑफ वाला था हमारा जर्नी। तो 6 मंथ ऑन एंड ऑफ करते 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 फाइनली एक परमानेंट यूनियन हो गया। बट अभी हमारे केस में बात करूँ तो 2020 मेरी अवेकनिंग का था, मेरे चक्रास एक्टिवेट होने का टाइम था। 2021 डीएम के थे। तो अब जैसे हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, स्टार कोड सब एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही अब डीएम के कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही थी, चक्रास एक्टिवेट हो रहे थे। अब जो मैं बात करूँ 2022, तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ, अगर मैंने भी आप लोग जैसे ये गलती की होती कि मुझे कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, जल्दी से मैरिज हो जानी चाहिए, ठीक है, तो मुझे भी मैं अगर बात करूँ, आई गेस मैं परेशान रहती, मैं डिप्रेस रहती, उतना टाइम मुझे नहीं लग पाता। ठीक है, या हो सकता था कि मैं मेरी जर्नी पे खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करती रहती। तो अगर मैं खुद के केस में देखूं, पहले मेरे चक्रास एक्टिवेट हुए 1 साल लग गए, डीएम के 2021 लग गया पूरा। ठीक है, अब तो 2022 है। अब यहाँ से जो दिसंबर था, यहाँ से हमारे चक्रास मर्ज होना अब शुरू हो गए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस 2 साल का था ऑलमोस्ट, अब ये चल रहा है, देखिए कब तक चल रहा है। ठीक है, तो मैं बात करूँ, अगर ये जितना भी हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं या परमानेंट यूनियन को अचीव करते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप इसे अगर सोचो, 1 महीने हीलिंग कर रहे हो, 6 महीने हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद डीएम आए, आप बस कमिटमेंट के पीछे भागने लगो, तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज खुद क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं बात करूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी 3 पार्ट में डिवाइड है। अब पहले मैं बात करूँ, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम डीएफ ही हीलिंग क्यों करे। ठीक है, तो पहले मैं इसमें बता दूँ, जो आपका यूनियन, सेपरेशन, बबल फेस जो चीज़ें होती हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे डिवाइन ने स्टार्टिंग का रोल डीएम को दे के रखा है कि आपके बबल फेस से लेके सेपरेशन तक डीएम का रोल है, वो डीएम प्ले करेगा। ठीक है, कि आप इस जर्नी को समझ जाओ कि यही वो पर्सन है, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको यही चाहिए। तो बबल फेस से लेके आपके सेपरेशन तक, या आपको ट्रिगर करने तक, या आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करने तक, ये रोल डिवाइन ने डीएम को दे के रखा है। ठीक है, अब अवेकनिंग से लेके आपकी पूरी हीलिंग करने तक, आपके परमानेंट यूनियन तक, डिवाइन ने लास्ट पार्ट आपको डीएफ को देके रखा है। ठीक है, पहला रोल डीएम ने प्ले कर दिया, अब उनका कोई काम नहीं है। अब डिवाइन ने आपको रोल देके रखा है, अब आप कितनी जल्दी हीलिंग करते हो, किस माइंडसेट के साथ हीलिंग करते हो, कितने फेथ के साथ हीलिंग करते हो, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप अपना रोल प्ले कर लोगे, आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लोगे, उतनी जल्दी यूनियन हो जाएगा।
जितना डिले आप करोगे, जितना टाइम पास करोगे आप अपनी हीलिंग के साथ, अपनी लाइफ के साथ, कभी चॉइस क्लियर होती है, कभी चॉइस क्लियर नहीं होती, तो उतना ही आप अपनी जर्नी को डिले करते हो। ये तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ हारमोनियस यूनियन में कितना टाइम लगता है, मैं उसकी बात करूँ। सी कुछ डीएफ कहते हैं कि मैम हम 1 साल या 2020 से हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी, या 2020 में हमारी अवेकनिंग आ गई, मैंने हीलिंग करना शुरू कर दिया, अब मेरे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी है कि मैम 1 साल से मैं चक्रास कर रही हूँ, वो कुछ स्पिन नहीं होता, जैसे आप कहते हो कुछ वाइब्रेशन होगा, डीएफ कमेंट करते, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं उनकी बात कर लूँ तो देखो यहाँ पे ये होता है कि स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी का हारमोनियस यूनियन पहले डीएफ से ट्रिगर होता है। पहले डीएफ के चक्रास, डीएफ की कुंडलिनी, या मैं बात करूँ डीएफ के जितने ट्रॉमा, इनर निगेटिविटी, हर चीज़ सरफेस होके रिलीज होके बैलेंस जब होती है, और उसी के कुछ मंथ के बाद कुछ केस में हो सकता है कि डीएफ इस लेवल पे वाइब्रेशन पे आ जाए कि उनके डीएम 2 महीने के बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, कि आपके डीएम आपको बोलें कि मेरे बॉडी में पेन होना शुरू हो गया है, ठीक है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, मेरे हार्ट में कुछ घूम रहा है, या मुझे कुछ वाइब्रेशन हो रही है, या मैं बात करूँ मुझे तुमको लेके सपने आ रहे हैं, क्योंकि ये डीएफ के खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आती, ना कि यहाँ पे ये आता है कि डीएम के कब एक्टिवेट होंगे, डीएम की अवेकनिंग कब होगी। ये सिंपली एक डीएफ की खुद की हीलिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का पहले डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, अगर आपके एक्टिवेट नहीं हो रहे, अगर आपको वहाँ पे वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, ठीक है, वो पूरा घूमते हुए फील नहीं हो रहा है, देन ये साइन है कि आपके चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, और जितनी बुरी तरीके से वो ब्लॉक्ड होंगे उतना टाइम लेगा। इसीलिए कुछ लोगों को 3 साल परमानेंट यूनियन में लग जाता है, कुछ लोगों को 5 साल लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हर एक डीएफ के चक्रास अलग तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं। कुछ लोगों के 6 महीने में पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है कि एक्टिवेट तक नहीं होते, ठीक है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि आपका सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो जिनको भी चक्रास एक्टिवेट नहीं फील होते हैं, खाली वाइब्रेशन फील हो रही है, उनमें सेंसेशन नहीं हो रहा, या इन केस अगर आपको सारे सेंसेशन, सारे साइन आपको फील हो रहे हैं, डीएम की एनर्जी पिक करना भी आ गया, देन ये साइन है कि अभी आपके खुद के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो रहे, या उनकी निगेटिविटी सरफेस होके रिलीज़ हो रही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैम मेरे चक्रास सारे स्पिन कर रहे हैं, उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, बट डीएम के क्यों नहीं हो रहे, मुझे तो पूरा 6 महीने लग गया, मुझे तो पूरे 7 महीने लग गए, डीएम के क्यों नहीं हो रहे, मैं तो उनकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ। तो देखो इसमें होता क्या है, डिवाइन आपके चक्रास को 3 तरीके से एक्टिवेट करता है। स्टार्टिंग में जिनको भी सेंसेशन, वाइब्रेशन फील हो रहा है, पेन फील होता है, वो साइन है कि अभी आपकी निगेटिविटी उन चक्रास से रिलीज हो रही है, इसलिए आपको उनमें सेंसेशन, वाइब्रेशन या स्पिन करते हुए फील हो रहा है। पहला ये होता है, ठीक है। सेकेंड, अब उनके ट्रॉमा, क्योंकि हर एक चक्रास अलग ब्लॉकेजेस या अलग निगेटिविटी से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रूट आपके सारे फियर को करेगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे आप देखोगे, अगर आपको इंटिमेसी से फियर था, या अगर आपको डेथ का फियर था, या आपको ट्रस्ट इशू था, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, डीएम को 10 बातें सुनाने का मन करता है, और आपके चक्रास वाइब्रेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, ये साइन है कि डिवाइन अभी आपके चक्रास की निगेटिविटी उनसे निकाल रहा है। तो पहले आपके चक्रास ट्रिगर होते हैं, या वो एक्टिवेट, या उनकी निगेटिविटी रिलीज होना शुरू होती है, फिर उनकी निगेटिविटी सरफेस होना शुरू होती है, और जब वो पूरी तरीके से आपके चक्रास बैलेंस हो जाते तब वो कहीं जाके एक्टिवेट होती है। तो आपके चक्रास 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला, उनकी निगेटिविटी पहले रिलीज़ होगी, और जब वो रिलीज़ होगी तो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे कि यार जो मैं चक्रास कर रही हूँ, या जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, उनके ट्रॉमा, उनकी निगेटिविटी, इनर चाइल्ड वुंड्स, या दुनिया भर के जितने ब्लॉकेजेस हैं उन चक्रास में, वो आपको सरफेस होना शुरू करेंगे, और जिससे आपको सडनली गुस्सा आने लगता है,
आप ट्रिगर होने लगते हो, आपको बहुत ज़्यादा भड़ास निकालने का मन करता है, कभी कभी आप नंब आउट फील करते हो, आपको इस कनेक्शन में रहने का मन नहीं करता। ये सारे फिजिकल साइन है कि आपके चक्रास अभी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए। और जिस दिन आपको सारे चक्रास एक्टिवेट होते हुए, स्पिन करते हुए फील हो रहे हैं, बट आपको कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा, सोल लेवल पे शांति है, बिल्कुल बैलेंस हो, और ऐसा होते हुए आपको 6 महीने 1 साल हो चुका है कि अब आपको यूनियन की टेंशन नहीं है, अब आपको कमिटमेंट की टेंशन नहीं है, बस आप सोल लेवल पे पता है कि मेरा यूनियन होगा और आप अपनी लाइफ को एवरी सिंगल डे इंजॉय कर रहे हो, देन ये साइन है कि जब आप इस लेवल के वाइब्रेशन से 6 महीने 7 महीने कॉन्टिन्यू डील करते हो, ये साइन है कि अब आपके चक्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। और लास्ट साइन मैं आपका शेयर कर दूँ, जब भी आपके चक्रास स्पिन इतनी तेज करें कि डीएम की कॉल आने वाली हो या डीएम आपको मिस कर रहा हो, वो चक्रास कॉन्टिन्यू ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी से वो निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। कोई भी चक्रास अगर आपकी इस लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, इस लेवल पे वाइब्रेशन फील होती है स्पिन करते, कि आपको लगेगा कि यार ये मेरी बॉडी से निकल के आ जाएगा, और 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो जिनका भी ये सिनारियो है या जो भी ऐसी डीएफ इस लेवल की हीलिंग करके फील करते हैं, ये साइन है कि अब उनके डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए। और जब भी आपके चक्रास स्पिन करें, राइट, स्पिन करने के टाइम अगर उनमें बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, तो जिन भी डीएफ को चक्रास स्पिन कर रहे हैं उनमें ठंडक लग रही है, ये साइन है कि वहाँ पे डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हम पता कैसे करें कि डीएम के चक्रास की एनर्जी है कि खुद की है। डीएफ के हमेशा पेन करते हैं, थोड़ी देर वाइब्रेशन होगा फिर वो शांत हो जाते हैं, बट डीएम के जब चक्रास की एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यू एटलीस्ट 30 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे 2 घंटे इतना वाइब्रेशन होता है और उसमें ठंडक होती है, और इस लेवल पे वो होता है कि आपको लगेगा कि मेरी बॉडी से निकल के आ जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल से अगर शांत हो रहा है देन आप समझ जाना कि ये वहाँ पे डीएम के चक्रास की एनर्जी थी, ये आपकी खुद की बिल्कुल नहीं थी, ओके। क्योंकि जब हमारी खुद की चक्रास की एनर्जी होती है वो थोड़ा सा वाइब्रेशन, उनमें ठंडक, बर्निंग सेंसेशन, थोड़ी सी गर्माहट, हीट फील होती है, फिर वो शांत हो जाता है। तो जिन भी डीएफ को उनके किसी भी चक्रास पे ये फील होता है, ये आपके चक्रास होते हैं, बट अगर इनमें ठंडक लगना शुरू हो जाती है वो आपके डीएम के होते हैं, ठीक है। ये मेजर साइन है कि आप पता कर सकते हो, सॉरी, कि कौन से आपके और कौन से डीएम के चक्रास की एनर्जी है, ठीक है। तो पहला तो ये होता है। अब इस लेवल के बाद जो सेकंड पार्ट आता है आपके परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का, वो आपकी डीएम की अवेकनिंग आती है, वो आपके डीएम के चक्रास एक्टिवेट होने पे आती है। तो जब डीएम के चक्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हैं या उनमें टाइम लगता है, अब ये हर एक डीएफ कितने अच्छे से हीलिंग कर रही है ये इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो कुछ लोगों का 6 महीने में ही एक्टिवेट हो जाता है उनके डीएम का, कुछ लोगों का पूरा 1 साल भी लग जाता है। तो आप अपना सिनारियो देख लेना। और लास्ट में जब आपके चक्रास मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, जो आपने अभी सुना होगा कि राधा कृष्ण की स्टोरी, कि राधा को, कृष्ण जी को अगर पेन हो रहा था, राधा को पता चल जाता था, उनके पैर में चोट लगी तो उन्हें पता दर्द होना शुरू हो जाता था, उन्हें पता चलना शुरू हो जाता था। ये एग्जैक्टली 3D में आप फील करोगे। अभी तो आपको खाली टेलीपैथी हो रही है, अभी आपको खाली उनकी एनर्जी पिक हो रही है, बट जब आपके रियल में चक्रास स्पिन करना, या मैं बात करूँ मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, आप इस लेवल पे आते हो जब मर्ज होते हैं कि जिस टाइम पे आपके चक्रास स्पिन कर रहे हैं सेम टाइम पे आपके डीएम के स्पिन कर रहे हैं। बट इस लेवल पे आने पे कुछ लोगों को 2 साल लग जाता है, कुछ लोगों को 3 साल लग जाता है। तो हीलिंग एक टाइप का कोर्स है, राइट। और मैं बात करूँ हारमोनियस यूनियन, तो ये 3 टाइप में डिवाइड है। पहला डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, सेकंड आपके डीएम के एक्टिवेट होते हैं, थर्ड आपके खुद के मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, राइट। उसके बाद कहीं आप दोनों परमानेंट यूनियन के लिए रेडी होते हो, फिर आप वो 3D मैरिज के लिए रेडी होते हो। बट ये आप अपनी केस में देख लो कि कितने अच्छे से हीलिंग कर रहे हो। आप 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ चॉइस है कि मुझे परमानेंट यूनियन अचीव करना है। वो जितना ट्रिगर कर रहा है, जितना ब्लॉक कर रहा है,
जितना मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे पता है कि ये इस जर्नी का पार्ट है, राइट। अगर आपने डे 1 से ये माइंडसेट बना के हीलिंग करना शुरू कर दी, ट्रस्ट मी, आपका यूनियन बहुत जल्दी होने को आ जाता है। बट स्टिल आपको 2 से 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाते हैं जिनके चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं, या जिन भी डीएफ के ट्रॉमा या मैं बात करूँ उनके फैमिली बैगेजेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब बात आती है हारमोनियस यूनियन की, जब बात आती है क्लेम करने की, जब बात आती है ट्विन के साथ मैरिज करने की, देन मैं एक बात बोलूँगी, आप 2 से 3 साल का टाइम लेके चलो। बट ये नहीं है कि आप अब यही सोचो कि मेरा 2 साल के बाद यूनियन होगा, ऐसा नहीं है। यूनियन होने पे आएगा, तो हो सकता है कि आपका कल ही यूनियन हो जाए, राइट। हमें टाइम लिमिट नहीं लेके चलना, बट स्टिल जितना मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के केस में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप अपनी जर्नी पे जितना स्पेस दे सकते हो डीएम को दो। और जब आपने एक बार समझ ली है कि ये पर्सन मेरा ट्विन है, मुझे यूनियन क्लेम करना है, या जब मेरा नंबर आउट फील हो जाती हूँ या डीएम से रन करने का मन करता है, देन आप समझ जाओ कि ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। या मैं बात करूँ ये हमारे यूनियन की या यूनियन में आने वाले जितने भी टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक निगेटिविटी थी, डिवाइन इससे सर्फेस करा के रिलीज़ करा रहा है। बट यहीं पे ज़्यादातर डीएफ रोना गाना इतना शुरू हो जाते हैं कि वो सोलमेट को क्लेम करने का सोच लेते हैं, वो इस जर्नी को गिव अप करने का सोच लेते हैं। देन जिनका भी एक दिन हाई वाइब्रेशन पे रहते हो, नेक्स्ट मंथ लो चले जाते हो, फिर नेक्स्ट मंथ फिर हाई वाइब्रेशन पे चले जाते हो। अगर आप इस लेवल की एनर्जी के साथ 6 महीने हीलिंग कर रहे हो, 1 साल हीलिंग कर रहे हो, देन आप भूल जाओ कि अभी आपके डीएम की अवेकनिंग आई है, क्योंकि अभी डिवाइन खाली आपकी वाइब्रेशन को हाई करने पे लगा पड़ा है। और जिनका भी ये सिनेरियो है कि कभी आपको यूनियन चाहिए, कभी यूनियन नहीं चाहिए, कभी डीएम को ब्लॉक करने का मन करता है, कभी डीएम से रन करने का मन करता है, देन ये साइन है कि ये अभी आपकी खुद की हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपके खुद के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो जिनके भी ये डाउट थे कि मैम हम कब तक वेट करें, कितना वेट करें, कितने साल में यूनियन हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 2 साल तो लग जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन ये होता तो ज़रूर है, ठीक है। बट ये आपकी इनर हीलिंग और आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि 3 साल निकल गए आपके, 2 साल निकल गए, और इन 2 से 3 साल या 5 साल भी निकल गए, आपका चॉइस सिर्फ और सिर्फ यूनियन है। आप अपनी एज को नहीं देख रहे हो, आप डिवाइन पे फेथ है कि मेरा यूनियन होगा, आप इस जर्नी को क्लेम करते चले जा रहे हो। क्योंकि जितना आप हीलिंग करोगे, जितना आप क्लेम करोगे, आपके सामने 3D में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे डिवाइन हमें टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या तुम स्टिल श्योर हो कि तुम्हें ये पर्सन चाहिए, क्या तुम स्टिल श्योर हो कि तुम्हें अपना परमानेंट यूनियन चाहिए। तो जो भी लोग यूनियन की चॉइस बनाते हो और आपके घर से ट्रिगर मिल जाता है, डीएम से ट्रिगर मिल रहे होते हैं, देन मैं एक बात बोलूँगी, ये जर्नी बच्चों का गेम नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अगर आप 3D पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखोगे, देन कभी भी आपका 3D रूल यहाँ पे फिट नहीं होगा कि मैम मेरी एज कितनी लग रही है, मेरे घर वाले ये कर रहे हैं। और जिन भी डीएफ का ये कोई भी सिनेरियो आता है कि मैम कब तक वेट करूँ, मैं कितने साल से हीलिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, देन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी फ्री विल आपकी है। अगर आप उस लेवल तक वेट नहीं कर सकते, अगर आप उस लेवल पे गिव अप करने पे आ रहे हो, राइट, देन आप अपनी फ्री विल को चूज़ कर सकते हो, आप अपनी फ्री विल का यूज़ करो, ठीक है। बट यहाँ पे एक्शन आपको लेना है। यहाँ पे कोई भी मेडिटेशन मंत्र काम नहीं आएंगे कि मैं ये मंत्र कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ तो 3D की चीज़ें मेरे सामने आना बंद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये जितना आप यूनियन को स्ट्रांगली क्लेम करते चले जाओगे, डिवाइन ऐसे सिचुएशन लाता चला जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका गिव अप करने का मन करेगा। बट जो भी डीएफ उस लेवल पे गिव अप नहीं करते, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का परमानेंट हारमोनियस यूनियन होता है। और जो लोग गिव अप कर देते हैं, डिवाइन के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत करते अपनी हीलिंग की, या मैं बात करूँ वो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको कितने साल अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है या 3D की चीज़ों में आके आपको चले जाना है, क्योंकि ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, ओनली आपकी इंट्यूशन आपको दे सकती है। ओके, आई होप जिन भी लोगों के ये डाउट थे उनको कुछ क्लैरिटी मिली हो कि कितना टाइम लग जाता है, कैसे हारमोनियस यूनियन होता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं,
सेकंड डीएम के होते हैं चक्रास एक्टिवेट जो एक डीएफ एक्सपीरियंस कर रही है। थर्ड, इन दोनों के चक्रास मर्ज होना शुरू होते हैं। ओके,